पूर्णिमा के अवसर पर शहर में कहीं कपल तो कहीं परंपरागत गरबों का आयोजन किया गया। श्री क्षत्रिय राठौर समाज द्वारा धर्मशाला में गरबों का आयोजन किया गया। रात्रि 12 बजे महाआरती के पश्चात खीर का वितरण किया गया। बद्री विशाल मंदिर में समाज के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में शरद पूर्णिमा पर गरबों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की महिलाओं व युवतियों ने देर रात्रि तक गरबे खेले। रात्रि 12 बजे महाआरती के पश्चात खीर का वितरण किया गया। दयानंद कॉलोनी गली नंबर 3 में गणेशोत्सव महिला मंडल द्वारा शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गरबों का आयोजन किया गया। मारुति गार्डन में बंटी गुर्जर मित्र मंडल द्वारा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर शामिल हुए। स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में समाज की धर्मशाला में अजमेर जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें रात्रि 12 बजे आराध्य देव अजमेर की महाआरती कर खीर का वितरण किया गया। कन्याशाला चौराहे पर गुरुवार की शाम को एक राजस्थान के युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। ऑटो चालकों ने युवक को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार पिता पूरनलाल निवासी कुम्हार मोहल्ला झालावाड़ के सीने और पेट में चाकू लगे हैं, जिसे उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला जांच में लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य विधिक प्राधिकरण व जिला विधिक प्राधिकरण के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा गुरुवार को पंचायत भवन पिपलिया शीश में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न उत्पन्न ये होता है कि ये निःशुल्क विधिक सहायता किन व्यक्तियों को प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार ने इस संबंध में एक वर्ग को वर्गीकृत किया है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य जो हैं, महिला है, कोई बच्चा है जिसके साथ अपहरण का अपराध हुआ है, कोई अपहरण के अपराध का पीड़ित है, औद्योगिक कर्मकार है, ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 12,000 रुपये से कम है, इन सभी लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा व्यक्ति जो हिरासत में है या कोई दोष सिद्ध बंदी है, उसे भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। अब निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने वाला जो अधिकारी है वो निःशुल्क विधिक सेवा कैसे प्राप्त कर सकता है? उसे तहसील विधिक सेवा समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा कि मुझे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए, या उस न्यायालय में आवेदन करना पड़ेगा जहां पर आपका कोई केस चल रहा है। ये बात हो गई निःशुल्क विधिक सेवा कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसी प्रकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्रदान करने की योजना है। अगर कोई आपदा आपके क्षेत्र में घटित होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या किसी व्यक्ति द्वारा या मानव जनित हो, बाढ़ है, सूखा है, अत्यधिक बारिश हो गई है, फसलों का नुकसान हो गया है, प्लांट में रिसाव गैस का हो गया है, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित हो गई है, तो उससे आप लोग कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उस समय सरकार की क्या क्या योजना आपके हितों में चल रही हैं, उसके लिए एक कोर कमेटी का तहसील में निर्माण किया गया है। उस कोर कमेटी में एक वकील साहब, एक जज साहब, एक रेवेन्यू का ऑफिसर, एक गैर सरकारी संगठन शामिल है। उसके पास जाकर आपको आवेदन देना है, वो आपका इंश्योरेंस क्लियर कराने में मदद करेगा। अगर घटना में ये जो आपदा घटित हुई है इसमें आपकी अगर किसी की नौकरी चले गई है तो वो नौकरी वापस दिलवाने में सहायता करेगा, पुराने दस्तावेज बनवाने में सहायता की जाएगी। तो ये जो योजना है इसके बारे में आप और जानकारी प्राप्त कीजिए। आजकल संसाधन इतने अधिक हो गए हैं, घर घर में एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके फिंगर टिप्स पर आप गूगल पर लिखेंगे तो आपको जानकारी मिल सकती है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक इंदिरा गांधी पेंशन योजना वर्तमान में चल रही है। नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद के दैनिक वेतनभोगी व विनियमित कर्मचारियों ने रैली निकालकर नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद में व्यापम माध्यम से मध्य प्रदेश में भर्ती के आदेश के विरोध में ज्ञापन सौंपा। नगर निगम रतलाम, जावरा नगर पालिका व आलोट नगर परिषद, नामली नगर परिषद के दैनिक वेतन भोगी और विनियमित कर्मचारियों ने आज रतलाम जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम अपना अधिकार मांगते, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। है किस बात को लेकर इकट्ठे हुए? मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि नगर पालिका निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, तृतीय चतुर्थ श्रेणी को सीधी वो व्यापम के माध्यम से वहाँ भर्ती करने जा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ वर्षों से कार्यरत कर्मचारी हैं, जो योग्यता रखते हैं, लेकिन उनका यहाँ सीधी भर्ती से उनका नियुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि व्यापम से जो भर्ती कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का हक मार रहे हैं, वो जो वर्षों से काम कर रहे हैं। हम इसके विरोध में हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना आ रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या आगे क्या करेंगे? आगे हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे।